आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। परेशपुरनं सततं नमामि। सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, पंचदिवसीय जीवन के लिए समग्र मार्गदर्शन गीता के माध्यम से हमें जो एक मार्गदर्शन मिल रहा है परम आदरणीय परम वंदनीय आचार्य श्री के मुखारविंद से, तो सभी कृपया एक सेकंड के लिए खड़े हो जाएं। आचार्य जी आ रहे हैं, आचार्य पदार्पण हो रहा है, तो कृपया राश्यमाजी सुंदर साधाम धनी श्री प्राणनाथ। राश्यमाजी सुंदर साथ श्री प्राणनाथ। श्री प्राणनाथ। सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कल के अनाउंसमेंट और कल का हमारा जो एक सलाह सुझाव, आज हम हमारे बीच परम आदरणीय स्वामी राघवानंद जी अपने समय को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। और आज पंचदिवसीय का आज तीसरा दिन है, तो दिन गिनते गिनते समय बीत रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है, तो समय बीत रहा है। तो आइए ज़्यादा समय न लगाते हुए मैं परम आदरणीय स्वामी राघवानंद जी आग्रह करता हूँ कि आएँ और अपने शब्दों में सुंदर साथ भक्तजनों को संबोधन करें। धन्यवाद। सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। पूज्य आचार्य जी, महेंद्र महाराज जी, उपस्थित से बाकी स्वामी जी और स्वामिनी, बाकी सब साधक वृंद, कुछ बोलने के लिए थोड़ा सा भगवान का नाम ले, चलिए दोहरा लीजिएगा। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, पार करो मेरी जीवन नैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, पार करो मेरी जीवन नैया। तुम ही हो मेरे माँ बाप भैया, तुम ही हो मेरे माँ बाप भैया। भैया आत्मनिवासी कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, पार करो मेरी जीवन नैया।
तुम ही हो मेरे माँ बाप भैया, आत्मनिवासी कृष्ण कन्हैया। आत्मनिवासी कृष्ण कन्हैया। आत्मनिवासी कृष्ण कन्हैया। आत्मनिवासी कृष्ण कन्हैया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रभु की कृपा से हमको सत्संग के लिए इतना सुंदर मौका मिला है। आज मैं पहले सोचा था गणेश पूजा के दिन हम अपने घर में व्रत करते थे और बिना पूजा के भोजन नहीं मिलता था, और सोच रहा था हर साल जो है सामूहिक पूजा तो होती है, मैं सोचा था अगले अपने कमरे में ही कर लूँगा, लेकिन भगवान ही बोले कि नहीं सामूहिक करो, किसी से प्रेरणा दिए तो वो भी आज है, इनके ही संजोग है। और आज के दिन हमारे महेंद्र जी हमको बोलिए आज बोलिए। तो थोड़ा सा संक्षेप में सनातन धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में किस प्रकार हम ईश्वर के एक निश्चित रूप को नहीं मानते हैं। ईश्वर एक है, उनके रूप अनेक हैं, उनके अभिव्यक्ति अलग अलग है, समय में अवतार तो लेते हैं और साथ साथ अपने को व्यक्त भी हर समय किए रहते हैं। उनके कुछ सूक्ष्म रूप है जो इस देवी देवता हम कहते हैं, उसमें गणेश जी एक ऐसे हैं जिनकी पूजा शंकर भगवान और पार्वती अपने शादी के समय किए थे। शादी के समय किसकी पूजा है? गणेश जी के माता जी पिता कौन है और उनकी पूजा हो रही है कहाँ पे? शंकर भगवान और पार्वती की है। शादी के समय नियम है पहले गणेश जी की पूजा होगी, सबसे पहले अग्र पूजा होती है। तो शंकर भगवान और पार्वती जी के विवाह हो रहा है, उस समय में गणेश जी के आवाहन किया गया, गणेश जी का उनका पूजन किया गया। इसलिए गणेश जी साक्षात ब्रह्म रूप है। अब गणपति अथर्वशीर्ष से पाठ करते हैं, इसमें आता है गण मतलब है समूह, हम सब समूह है, उसके जो मालिक है। हमारे इंद्रिय समूह है, कर्मेंद्रिय समूह है, ज्ञानेंद्रिय समूह है, मन के विचार समूह है, अंतःकरण के वृत्तियों के समूह है, पंच प्राण उपप्राण के समूह है। इस सब के जो पति हैं, मालिक है, वो कौन है? गणेश जी। इनको गणेश कहते हैं। उनका मैं सोचा आज गणेश जी के दिन मौका मिला है, इसलिए गणेश जी के ऊपर चिंतन करके बोलेंगे। प्राय जानते भी होंगे आप सब। तो गणेश जी का जो सुंदर रूप है, सुंदर क्या है? हाथी मुख है। तो इसके पीछे क्या हमारे ऋषियों का उद्देश्य था? ऐसे तो हर प्राणी की हम पूजा करते हैं, बराह भी, सिंह भी, मछली भी, सब प्रकार के हम भगवान का अवतार कहते हैं। इसी प्रकार गणेश जी भी, उनका हाथी भी उनके जो है अवतार है, उनका व्यक्त रूप है। तो गणेश जी का जो रूप है, इसमें कितना वैज्ञानिक तथ्य छुपा है हमको देखेंगे। सनातन धर्म एक रहस्यमय धर्म है, जल्दी इसको हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कुछ लोग बाहर के लोग समालोचना करते हैं। तो पहले गणेश जी के जैसे हम नाम लेते हैं ना, तुरंत हमारे सामने एक हाथी पिक्चर आ जाता है। हाथी के सिर जब बहुत बड़ा होता है, ये बड़े सिर के पीछे तात्पर्य क्या है? जिसकी बुद्धि ज्यादा है, ज्यादा बुद्धिमान है। और बुद्धिमान कौन है? गीता में जाकर के देखें, कर्मण्य कर्मय पश्येत अकर्मणि च कर्मयः
सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत। जो कर्म में अकर्म देखे, अकर्म में कर्म को देखे, वो बुद्धिमान है। मतलब है जिसको आत्म अनात्मा का विवेचन का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, आत्मज्ञानी ही बुद्धिमान है, बाकी सब बुद्धुमान है। तो बुद्धू है। तो गणेश जी कौन है? जो आत्मज्ञान संपन्न है, स्वयं के स्वरूप में स्थित हैं। इनके इसलिए सिर बड़ा है। और दूसरा है उनके आंख छोटे छोटे हैं। इतना बड़ा सिर में इतने छोटे छोटे आंख है, जैसे हमारे महेंद्र महाराज जी के आंख छोटे छोटे हैं। इसके पीछे क्या तात्पर्य है? वो सूक्ष्म दृष्टि वाले है, सूक्ष्म दृष्टि वाले है। ऐसे सूक्ष्म दृष्टि जिसमें सूक्ष्मतम परमात्मा का पहचान हो जाए, शुद्ध परमात्मा तत्व का पहचान हो जाए, ऐसी दृष्टि। तो छोटे छोटे आंख है। दांत कितने हैं? दांत कितने हैं? है? एक है कि दो है? एक, डेढ़। एक नहीं, दो नहीं, कितना? डेढ़। डेढ़ ना? तो एक तो पूरा है, एक आधा है, टूटा हुआ है, खंडित है। अद्वैत का ज्ञान है, एक दंत। और दूसरा है द्वैत को खंडन करने वाले। द्वैत प्रतीति है, अद्वैत ज्ञान है। द्वैत व्यवहार है और अद्वैत ज्ञान है। और इसी प्रकार उनको जो है, उनका खाने का दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। गणेश जी का जिससे बड़े बड़े दांत दिखते हैं उसे खाते नहीं है, जो दिखता है, और जो नहीं दिखता है उसे खाते हैं। तो दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है। तो हमारे जो दिव्य दृष्टि वो तो रहना ही चाहिए। और जो लेते हैं, उसमें लेते हैं वो दांत, मुख जो है कितना छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ऐसे गणेश जी का पेट जो है बहुत बड़ा है। पेट बड़ा मतलब क्या है? पूरा कॉस्मोस है, पूरा विश्व ब्रह्मांड है। जैसे विराट पुरुष में हम सब हैं, इसी प्रकार उनके पेट जो है कॉस्मोस है, विश्व ब्रह्मांड है, उसमें सब जीव रहते हैं। और इसी प्रकार उनका जो वाहन है क्या है? व्हीकल क्या है? चूहा। ये चूहा क्या करता है? क्या करता है घर में? काटना उसका काम है। काटते रहना। कपड़े, किताब जो है टुकड़ा टुकड़ा करते रहना। ऐसे टुकड़े टुकड़े कर बांटने वालों के ऊपर गणेश जी बैठते हैं, अपने दबाव में रखते हैं। टुकड़े टुकड़े करने वाले यदि हमारे नियंत्रण में नहीं रहे, समाज को पूरा बिगाड़ देंगे। इसलिए वो हमारे हानि पहुंचाने वाले हैं, टुकड़े टुकड़े करने वाले। ऐसे चूहा को यदि अपने बस में कर लिया जाए, उसी से बड़े बड़े काम किया जा सकता है। इसलिए गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा है। गणेश जी के शरीर कितना बड़ा है और चूहा पता नहीं कैसे संभालता है। बोले ये छोटा हो गया गणेश जी के बैठने से, उसके ऊपर था तो बड़ा। जैसे ही गणेश जी ऊपर बैठे,
वो अपने आप जो है छोटा हो गया। बोले इसको खत्म नहीं होने देंगे, रहने दो इसको। तो गणेश जी के इसी प्रकार से देखेंगे, उनके हाथ में क्या होता है, एक तो पाश बांधने, पास अंकुशधरा। पास मतलब है फास लगा कर खींचने वाली जो है। इसी प्रकार जो संसार में भाग रहा है, भगवान से दूर भाग रहा है, इसको जो है गणेश जी क्या करते हैं, पहले तो विघ्न डालते हैं अपने और खींचने के लिए। विघ्नराज हैं, इनको विघ्नराज कहते हैं। क्यों? विघ्न डालते हैं और विघ्न मिटाते भी हैं। विघ्न विनाशक, विघ्न लाते भी हैं और विघ्न मिटाते भी हैं। तो किसके लिए विघ्न लाते हैं? जो संसार के ओर भाग रहे हैं, संसार में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, उनके जीवन में बाधा लाते रहते हैं। और फिर इनको पास से इनको खींचते हैं अपने ओर, और फिर उसके जीवन जो अंतर्मुखी हो जाता है, भगवान की ओर मुड़ जाता है, तो उसकी बाधाओं को मिटाते भी हैं। इसलिए विघ्न लाने वाले भी हैं और विघ्न मिटाने वाले भी हैं। और उनके हाथ में अंकुश है। अंकुश तो एक कहते हैं जो हाथी को वश में करने के लिए अंकुश होता है। इतना बड़े प्राणी को भी अपने नियंत्रण में रखने के लिए उस अंकुश का प्रयोग किया जाता है। और कोई कहते हैं अंकुश मतलब कुल्हाड़ी जैसा है, ये इसमें काटा जाता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग शस्त्र है वो, इससे काटा जाता है। अनासक्ति, आसक्ति हमारे अंदर होती है, इसको काटने के लिए अंदर का अस्त्र चाहिए, बाहर के अस्त्र से कटने वाला नहीं है। बाहर से कुल्हाड़ी लेकर के इसको नहीं काट सकते। आसक्ति को काटने के लिए, छिन्न करने के लिए अंदर अंदर एक अनासक्त जो है अस्त्र उत्पन्न करना पड़ेगा। और असंगता आएगी कहाँ से? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम बिना न सोई। राम जी के कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है, और सत्संग के बिना असंगता। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। सत्संगत्वे निसंगत्वम, तो निसंगता मतलब असंगता, वो अस्त्र है जिससे हमारी आसक्ति कटेगी। इसलिए असंग शस्त्र से हमारे आसक्ति को काटना चाहिए। इसलिए उनके पास अंकुश है, कुल्हाड़ी है। और उनके और हाथ में क्या है? कितने हाथ है गणेश जी का? क्या क्या है, किसमें क्या क्या लेते हैं? पास, अंकुश और है लोटस, क्या मोदक, और अच्छा कमल और मोदक। मोदक क्या है? बस आनंद, ब्रह्मानंद अपने मुट्ठी में है। ब्रह्मानंद अपने ब्रह्म ज्ञानी के पास उनका आनंद अपने मुट्ठी में होता है। जब चाहे अपने आनंद में रहते हैं। इसलिए जिसके आनंद मुट्ठी में है, अपने हाथ में है, ब्रह्मानंद, उनको कहते हैं गणेश जी। और क्या है? कमल।
कमल का पता है, अनासक्त है, पानी में रह करके भी गीला नहीं होती है, पानी से उत्पन्न होता है कमल, पानी में स्थित है, पानी में खत्म, लेकिन कभी गीला नहीं होते हैं। वरन उसके ऊपर जो जल होता है वो मणि के जैसा सुंदर दिखता है। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी के जीवन में ये जो संसार है वो सुंदर दिखता है, बिगाड़ता नहीं है। उसका आनंद तो वास्तव में ब्रह्मज्ञानी लेता है इस सृष्टि का। बाकी लोग संसार में सब परेशान है। आनंद तो वो लेता है जो भगवान का जो सबसे योग्य पुत्र है, और योग्य पुत्र वो है जो भगवान का पूरा सब कुछ पाने का अधिकारी है, और सबसे परम आनंद का अनुभव वो लेता है। बाकी लोग संसार में परेशान होते हैं। इसलिए परमात्मा के भक्त ही सबसे आनंद लेता है, ज्ञानी भक्त है। और इसी प्रकार हमारे पास टाइम, महेंद्र जी टाइम हो गया है लगभग। तो गणेश जी हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। उस गणेश जी को हमारे अंदर जगाना है। हमारे पास गण है, शिव गण है, शिव गणों को भी हैं नेतृत्व करने वाले हैं। इसको तो गण कहा गया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्टय, 5 महाभूत, सूक्ष्म 5 महाभूत। संसार में जितने सारे प्राणी समूह हैं, देव समूह हैं, जितने भी हैं, पूरा माया से उत्पन्न सब कुछ जो अनेकता है, वो सबके जो मालिक हैं, सबको नियंत्रण में रखने वाले ऐसे जो परमात्मा है, उनका नाम गणेश है। इसका नाम क्या रखें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सनातन धर्म में नाम कुछ भी हो सकता है। राम भी कर सकते हैं, कृष्ण भी कह सकते हैं, शिव भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नाम में आग्रह नहीं है, रूप में आग्रह नहीं है, तत्व में आग्रह है। तत्व सबका एक ही है। इसलिए उस परमात्मा तत्व को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, और हमारे अंदर में उस गणों के प्रति, शरीर में जो गण है उनके प्रति हमारा नियंत्रण आ जाए, संयम आ जाए, और हमारे अंदर में ये सब सद्गुण हमारे अंदर में आ जाए जो गणेश जी के माध्यम से हमको संकेत किया गया है। इसलिए मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ हम सबको शक्ति दे, और अपने अंदर के अंतर्दृष्टि भगवान खोल दें सबके प्रति समान दृष्टि रखने के लिए। हरि ओम, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं स्वामी राघवानंद जी से। और कल इसी समय में हमारे द्वितीय स्वामी जी हैं अद्वैता जी, तो वो आप लोग संबोधन करेंगे। और परम पूजनीय आचार्य जी के साथ हम बम्बई में साथ में ही अध्ययन किए, और बहुत खुशी हो रही है कि आचार्य जी बम्बई से, और हम चारों ओर से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, तो आचार्य जी तुम आए सब आइयाँ, दुख गया सब दूर। तो इस भाव से हमने अपने जो है गुरु जी को पा करके हम सब विद्यार्थी सब खुशी हैं। और अब आज का दिन भी तक गीता का प्रारंभ होने जा रहा है। तो जाते जाते आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे अभी हमने नाश्ता करके आए, तो किसी के ग्लास में उकाला थे, किसी में पानी थी, तो उसको ग्लास का नाम हमने नहीं लिया, बोलते को पानी का ग्लास दो। तो कभी पानी का ग्लास देखा है आपने? होता है पानी का ग्लास? होता है पानी का? नहीं होता है। कोई बोलते दूध का ग्लास दो, कोई दारू का ग्लास दो, अलग अलग नाम से बोलते हैं। ग्लास तो स्टील का ही है, लेकिन उसमें क्या रखा हुआ है उससे उसका नाम पड़ रहा है। इसीलिए जीवन में कंटेनर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज कंटेन इज इम्पॉर्टेंट। अंदर क्या रखा हुआ है इम्पॉर्टेंट है। तो आचार्य जी के अध्यात्म प्रवचन से
अगर हमारे इस शरीर रूपी बर्तन में अगर हमने अध्यात्म रखे हैं तो हमारा जीवन का नाम अध्यात्म जीवन बन जाता है। अंदर क्या रखा हुआ, अंदर कामी है, क्रोधी है, लोभी है, छली है, कपटी है। अब ऐसा वाला जो हमारे अंतस्करण में रहा तो ये चलता फिरता क्या घूमेगा, क्या दौड़ेगा, वो कामी क्रोधी लोभी। ऐसा अगर हमारे अंदर सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, वो अगर हमने अपने बर्तन के अंदर अंतस्करण के बर्तन में रखे हैं तो देखने में लोग भले ही हमें आदमी देखे, लेकिन वो जो ऊपर वाला देखने वाला है वो अपना संबंधी देखता है। इसलिए उनसे डरें तो उनके लायक बने, इस तरह से हम गीता को जीवन में धारण करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं आचार्य जी आग्रह करता हूँ कृपया आज का लेक्चर को प्रारंभ करें। प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। 8वें अध्याय में हम देखते आए, जिस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग या तारक ब्रह्म योग, कि विशेष करके मरते समय जीवात्मा जो याद करता है उस मुताबिक उसको आगे की गति प्राप्त होगी। यदि कोई मरते समय ईश्वर का स्मरण करे तो वो ईश्वर के पास ही जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार मरते समय ईश्वर की याद या कुछ अच्छे विचार आने के लिए लंबे समय के लिए उसका अभ्यास जरूरी है। उसी लिए कहा गया सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। आगे जाकर इस अध्याय में बहुत सुंदर साधना के लिए मार्गदर्शन दिखता है, किस प्रकार से हम एकाग्रता का अभ्यास करें। और यद्यपि फिर से प्रयाण काल प्रयाण यहाँ मरने का समय, प्रयाण एक शहर से दूसरे शहर को जाने की बात नहीं है। यहाँ पर एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने की बात है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। इस प्रकार 10वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा हम सबको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, किस प्रकार हम मन को एकाग्र करें। भ्रूर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, तो मन को यहाँ वहाँ जाने को नहीं देना। मन को जैसे कहा है भ्रूर मध्य, या तो एक ओंकार हो, एक शब्द हो, एक मंत्र हो, मंत्र के शब्द पर ही मन एकाग्र हो जाए। ऐसे करते हुए हम अपनी चेतना को ऊपर ऊपर ले जा सकते हैं। हमारे अंदर जो चेतना है, वैसे कहा जाए हम खुद ही चेतना है, लेकिन एक दूसरे कहने के प्रकार से हमारे अंदर की चेतना को जड़ पदार्थों के प्रति, जड़ शरीर के प्रति जाने के लिए भी हम अनुकूल बना सकते हैं। यदि हम भोगासक्त रहते हैं तो ये चेतना जड़ प्रकृति में ही फंस जाती है। यदि हम ब्रह्म चिंतन करते हैं, श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर की चेतना आगे आगे ऊपर ऊपर जाके सूक्ष्म होते हुए तब भी उसको मुक्ति मिल जाती है। जैसे सांख्य सिद्धांत में कहते हैं सारे विश्व में 2 तत्व हैं, प्रकृति और प्रधान। पुरुष और प्रधान बोलते हैं, प्रकृति प्रधान एक ही, पुरुष और प्रधान। जब पुरुष प्रधान में फंस गया है वो बंधन है,
पुरुष प्रधान से छुटकारा पाता है तो वो मुक्ति है। पुरुष यहाँ कोई आदमी औरत का भेद नहीं है। इधर आदमियों में, औरतों में, हर जीवात्मा में जो चेतना तत्व है उसको सांख्य सिद्धांत में पुरुष बोलते हैं। तो पुरुष प्रधान में, जिसका ज़्यादा प्रसिद्ध नाम प्रकृति है, दूसरे जगह प्रकृति बोलते हैं, लेकिन सांख्य सिद्धांत में प्रकृति के लिए ही प्रधान कहते हैं। तो प्रधान में पुरुष फंसा पाया जाता है, लेकिन बाद में वो छुटकारा पा सकता है। और वेदांत में भी ये पारिभाषिक शब्द लिए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। सांख्य सिद्धांत के काफ़ी कल्पनाओं को, काफ़ी तत्वों को वेदांत में स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर वेदांत की विशेषता क्या है? वेदांत सांख्य जो कहता है, सांख्य एक दर्शन है, सांख्य अलग से एक दर्शन है। जैसे योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है और वैशेषिक दर्शन है। कर्मकांड को भी एक पूर्व मीमांसा कह के उसको एक दर्शन कहते हैं। फिर जिसको हम वेदांत बोलते हैं उसको भी उत्तर मीमांसा नाम से वो भी एक दर्शन है। इस प्रकार षट माने 6 आस्तिक दर्शन बहुत कहे जाते हैं, उसके बारे में बहुत चर्चा होती है, लोग पढ़ते हैं इन 6 दर्शनों को। तो वहाँ के हम सांख्य दर्शन की बात कर रहे हैं। सांख्य दर्शन में जो पुरुष और प्रधान है, उसमें पुरुष चेतना रूप है, प्रधान जड़ है। हम क्या है इस वक्त? हमारे अंदर चेतना भी है, हमारे अंदर जड़ भी है। और जो अध्यात्म में विकसित नहीं है वो समझो 60%, 70% जड़ ही रहता है। उसका आकर्षण भी जड़ वस्तुओं के प्रति। उसको ईश्वर, भगवान, आत्मा, परमात्मा छोड़ो, दुनिया में भी कोई सूक्ष्म चीज़ हो उसके प्रति उसको आकर्षण नहीं होता है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही हमारा काम, ये कहता है जो अध्यात्म में पीछे पड़ा है। अध्यात्म में जो आगे बढ़ता है वो भी खाता है, खाना तो जरूरी है, जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पड़ता है हर रोज, शरीर यात्रा के लिए। किंतु वो थोड़ा खाकर फिर जल्दी ही अध्यात्म में होने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्रों में, संगीत में, व्याकरण में, शास्त्र बहुत सारे विद्याएं हैं। या और यदि उसका क्षत्रिय स्वभाव है, लोगों को न्याय दिलाने में, न्याय का पालन, धर्म का पालन, इस प्रकार के अपने अपने स्वधर्म में, तो स्वधर्म में चलने के लिए अध्यात्म विकास चाहिए। अध्यात्म में यदि हम पीछे पड़ जाते हैं तो स्वधर्म छोड़कर हम परधर्म में गिर जाते हैं। श्री कृष्ण 2 बार भगवद गीता में कहा है, परधर्मो भयावह। यदि हम अपने स्वधर्म को छोड़कर, जो हमारा सच में स्वभाव नहीं है, किसी आकर्षण के कारण, किसी भ्रांति के कारण, किसी कन्फ्यूजन बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी में कन्फ्यूजन के कारण, तो हम परधर्म में घुस जाते हैं। छोटी छोटी सी कुछ अनुकूलता के लिए, जैसे कल प्रश्नोत्तर में हमने कहा है, किसी संदर्भ में एक आदमी को 2 नौकरी मिली थी, लेकिन उसने एक नौकरी को इस आधार पर चुना कि वहाँ नौकरी करने में एयर कंडीशनर का कमरा मिलता है। वो काम किस तरह का है, क्या मेरा उसमें रुचि है, वो सब उसने देखा नहीं। एसी, वहाँ सारा फैक्ट्री एसी है, सारा ऑफिस एसी है, तो हम उसी नौकरी को ले लेते हैं। ये भ्रांति है। एसी हो वो उसमें अनुकूलता है, हम ना नहीं बोलते, लेकिन पहले देखना चाहिए वहाँ क्या काम करना पड़ता है, किस प्रकार के
वो अधिकारी हमारे ऊपर होते हैं, वहाँ माहौल क्या है ना, लेकिन वो नहीं देखते हुए सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ कुछ सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए, कुछ कंफर्ट बोलते हैं ना, उसके लिए हम यहाँ वहाँ चले जाते तो बाद में पछताएंगे। तो विकास जिसका हुआ है अध्यात्म में, वो सूक्ष्म चीज़ों को पसंद करता है और उसमें और भी उसकी ऊर्ध्व गति, उसकी और भी विकास हो सकता है। तो अब जैसे हमने इसका उदाहरण किया था, कठोपनिषद का एक मंत्र काफ़ी कुछ भगवद गीता में यहाँ फिर से प्रतिबिंबित या प्रतिफलित होता है, उसके प्रतिध्वनि कहिए हम यहाँ सुन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण यमराज कठोपनिषद में ओंकार का प्रतिपादन जैसे करते हैं, काफ़ी कुछ उसी प्रकार से 2 श्लोकों में, 2 यानी 3 श्लोकों में, वहाँ एक ही श्लोक में यमराज बोलते हैं। यमराज शायद जल्दी में थे उस समय, एक ही श्लोक में छंदो भंग भी करके, छंदस होता है, एक एक पंक्ति में, एक एक पाद में इतने उच्चारांश होना चाहिए, लेकिन उसको भी वायोलेट करके यमराज उसी श्लोक में ओम इत्येतत् बोल के उसके बाद शायद कुछ पानी पीते हैं, पता नहीं लेकिन उस श्लोक के अंत में, उस मंत्र के अंत में बहुत ही जल्दी में हो, आगे श्लोक जाने के लिए भी उनका मन नहीं था। श्री कृष्ण ऐसा नहीं है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, 11वां श्लोक, यद विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्नि आधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इन 3 श्लोकों में गंतव्य जो है, हमारा लक्ष्य जो है, हमें जिस चीज़ का साक्षात्कार करना है उसकी प्रशंसा भी की गई है। पहले यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, जो वेदों को अच्छी तरह जानते हैं वे इस एक अक्षर ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म, इस ओंकार को जानते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, जैसे ही हमारे राग द्वेष चले जाते हैं, हम विगत कल्मश बन जाते हैं, चिन्ह द्वैदाह बन जाते, ये सब गीता के ही शब्द है। जैसे वो क्या कौन सा शब्द आपने कल उठाया था, किल्बिषस, संशुद्ध किल्बिषाः, संशुद्ध किल्बिष जैसे हम बन जाते हैं, हमको ऐसे उनको ही वीतराग बोलते हैं। वीतरागाः उस ओंकार में प्रवेश करते हैं, यद विशन्ति, और इसको चाहते हुए, ओंकार के साक्षात्कार को चाहते हुए ही लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य के कई अर्थ है, गुरुकुल वास भी ब्रह्मचर्य है। अनेक जगह शांकर भाष्य में ब्रह्मचर्य शब्द आते ही गुरुकुल वास कहते हैं, और अलग अलग स्तरों पर ब्रह्मचर्य और कुछ नहीं है। अभी हमने जो बताया, जड़ के साथ रहने के जगह हम चेतना के साथ रह सके, वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म चेतन है, ब्रह्म का स्वरूप चैतन्य है। ब्रह्मणि चरन्ति इति ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मवत् चरन्ति इति ब्रह्मचारिणः। जैसे ब्रह्म निर्विकार है, यदि कोई ब्रह्म की तरह खुद भी निर्विकार है, उनके सामने जलेबी रखो, देखते हैं, लेकिन उनके मन में विकार नहीं उठता है। हल्का सा विकार उठा तब भी वो उसको ऐसे ही वो संयम में ले आते हैं। तो ब्रह्मवत्, ब्रह्म जैसे निर्विकार है, वे भी अपने बर्ताव में
बिल्कुल निर्विकार है, काम क्रोध के वश नहीं हो जाते हैं, वे ब्रह्मचारी है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम, तुम्हारे लिए उस पद को, उस गंतव्य को, उस लक्ष्य को, उस तत्व को हम बताएंगे अब। लेकिन उसको साक्षात्कार करने के लिए सर्वद्वाराणि संयम्य, द्वार के क्या कौन से है द्वार हमारे शरीर में? इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब बहुत चपल होते हैं, बहुत चंचल होते हैं। इनको बहुत ही अभ्यास कर करके, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कह दिया पहले 6ठे अध्याय में। तो संयम्य सर्वद्वाराणि मनः हृदय निरुद्य च, मन को हृदय में स्थापित करके मूर्ध्यात्मान मूर्धनि आदाय आत्मन प्राणम, प्राण को भी, ये सब योगिक भाषा है, योग में इस प्रकार की भाषा आती, किसी किसी क्रिया के द्वारा हमारी सारी ऊर्जा एक ऊपर के बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, अन्यथा हमारी शक्तियाँ नीचे जाती हैं। उसीलिए योग शास्त्र में वो 7 चक्रों की बात भी आती है ना, मूलाधार से लेकर अंत में सहस्रार। तो कुंडलिनी जगती है, कुंडलिनी ऊपर ऊपर जाती है, ये बात भी आती है उधर। ये सब अलग अलग भाषाएं हैं। एक बार बेंगलुरु में हम बैठे थे, उस समय बेंगलुरु में एक लेडी आई थी, महिला, नांसी पैचन। वो उसने बाद में जाकर हमारे गुरुदेव की एक जीवन, क्या बोलते हैं उसको, कथा, जीवनी लिखा। लेकिन उस दिन शायद उन्होंने वो किताब लिखी नहीं थी। उसने सवाल पूछा, हम कुछ 15-20 लोग बैठे थे, स्वामी चिन्मयानंद जी बैठे थे एक घर में, और नैन्सी पैचन ने कहा, योग शास्त्र में कुंडलिनी की बात होती है, कुंडलिनी मूलाधार से उठकर स्वादिष्ठान क्या है, कुछ आज्ञा चक्र है, विशुद्ध चक्र है, ऊपर ऊपर जाके अंत में सहस्रार में यदि आ जाता है, या वो कुंडलिनी शक्ति आती है, तो फिर मुक्ति हो सकती है वगैरह। आप वेदांत में ये चक्रों के बारे में क्यों नहीं बोलते, ये सवाल था। स्वामी जी ने बहुत बढ़िया एक दृष्टांत दिया। आदमी कोई बाइसिकल चला रहा है, उसका एक पैर दाहिने पेडल पर है, दूसरा पेडल बाएं, पेडल बोलते हैं ना उसको, पेडल पर है। जैसे ही उसका वो साइकिल चल रहा है, एक पैर ऊपर जाता है, एक पेडल ऊपर जाता है, उस समय दूसरा पेडल कहाँ जाता है? नीचे। एक पेडल ऊपर जा रहा है, दूसरा पेडल नीचे जा रहा है। वो क्रिया एक ही है। आप बाएं पेडल देखते तो ऊपर जा रहा है, आप दाहिने पैडल देखते उस समय साइकिल चलाने वाले की क्रिया में, उसके हरकत में देखते हैं कि वो दाहिने पैडल नीचे जा रहा है। ये दृष्टांत देकर स्वामी जी ने बताया, वेदांत का नज़र हमारे अंतःकरण में जो अशुद्धियाँ हैं उन पर है। तो वेदांत सिर्फ अशुद्धियाँ कम होने की बात करता है। जैसे ही आप जप तप स्वाध्याय वेदांत की साधनाएं हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि का अभ्यास करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी अशुद्धियाँ, पहले इतना घमंड था, पहले कोई किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स था। दुनिया में सब लोगों का कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्या है? साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, छोटी छोटी चीज़ों से डरना। दूसरों को आश्चर्य होते इस छोटी चीज़ से क्यों डरते, और दूसरे जगह बड़ी चीज़ का भी सामना करना। कोई होते हैं ना, घर में बिल्ली होते हैं, बाहर शेर, और कोई बाहर बिल्ली और घर में शेर। ये अजीब चीज़ है, कहीं इस तरह कहीं उस तरह। एक जगह हजारों रुपये खर्चा कर दिया,
और दूसरे जगह 5 रुपए के लिए ये बहुत महंगा है, 3 रुपए मिल सकता है, कंजूसी कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे ऐसे व्यक्ति के, ऐसे पुरुष या नारी के बारे में, इनका कुछ कॉम्प्लेक्स है, इनका मन सीधा साधा नहीं है, साफ नहीं है, इनको समझना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। इतने बड़े पद पर बैठे हैं लेकिन 3 रुपये 4 रुपये के बारे में चिंता करते हैं, तो इनका कुछ साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है। ये सारे आप साइकोलॉजी में जो भी हो, वो उन सब का वेदांत में एक शब्द से सूचित करते हैं, चित्त की अशुद्धि। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो, बोलना स्ट्रेट नहीं बोलते, घुमा के फिरा के बोलते हैं, वो उनका कॉम्प्लेक्स है कुछ, तो वो चित्त की अशुद्धि है, उनको साधना करनी चाहिए। और गुरुदेव का जो दृष्टांत है उसको उसका विवरण समाप्त करेंगे। वेदांत सिर्फ चित्त की अशुद्धियाँ, कलमश कश्मल खिल विष पाप, कुछ भी कहो उसको, वो सब कम होने की बात करता है। पेडल गोस डाउन ऑन राइट साइड, सेम टाइम एंड इट इज सेम प्रोसेस, एक ही प्रोसेस है वो, दो अलग अलग नहीं है। ये राइट पेडल नीचे गया, बाएं का पेडल ऊपर गया। योग शास्त्र का नज़र बाएं पेडल पर है, देखो 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 ऊपर जा रहा है, वे योग शास्त्र कहता है। तो उस तरह योग शास्त्र कहता है कुंडलिनी इनकी जग रही है, ऊपर जा रही है, देखो देखो देखो। तो उस प्रकार कितने कॉम्प्लेक्स विषय को स्वामी जी ने बहुत सरल प्रकार से उनकी वही बहुत सरल बना देते और बहुत मज़ेदार बना देते। हमेशा वो उत्साह से, खुद उत्साह में रहते थे और लोगों को भी उत्साह देते थे। उनका 108 नाम के बीच एक है उत्साहवर्धकाय नमः, सबका उत्साह वो बढ़ाते थे। तो उनके टीचिंग स्टाइल भी वही था, ठीक है। तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन, तो मरते समय आप यदि ओम ओम लाउडली और मन में, कोई बात नहीं, उच्चई ही मनसि वा, यदि आप कर सकते हैं तो यह प्रयाति त्यजन देहम, ऐसे दशा में देह को, शरीर को छोड़कर जो जाएगा वो माम याति, परमाम गतिम याति, अति श्रेष्ठ पद को, तो ईश्वर से ऐक्य को पाता है। तो इसी को संत महात्मा आपके यहाँ भी हम बहुत हर रोज़ सुनकर हम सब बात कर रहे थे, बम्बई बेंगलुरु दिल्ली के लोग बहुत संतुष्ट हो गए हम। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज कर, अरे बहुत आनंद आया हमको, भज भज कर सदा सुख ले वो हे आत्मा, वो हर शब्द उसमें इतना मीठा भी है, हे आत्मा। तो हम अभी सुबह अपने अपने कमरे जाकर उसके बात कर रहे थे हम 3-4 लोग, हे आत्मा सुखी रहो, अपने को हम बोल रहे हैं, कितनी मीठी है वो। एक और बहुत मीठी भी है, दूसरी ओर वास्तव में ये अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़कर अंत में करना यही है। शास्त्रों को पढ़कर किसी व्याकरण में, किसी तर्क में, किसी दृष्टांत में, किसी भाषा चातुर्य में, किसी प्रवचन देने के मस्ती में नहीं जाना, वो सब ठीक है, साइड में रहने दो। मुख्य रूप से कुछ भी करते हो आप, कुछ भी कर रहे हो या कुछ नहीं भी कर रहे हो, इसको पकड़ ले, इसी नाम को भज भज के सुख सदा सुखी, सुख ले ले, हाँ रे आत्मा। वो आखिरी शब्द भी बहुत सुंदर है, हे आत्मा। अपने को जीवात्मा बोलकर। तो हम सब पहले बार जो यहाँ इस आश्रम में पधारे हैं, हम सब इसको एक विशेष गिफ्ट लेकर जाएंगे घर। और हम सब हर रोज कुछ 10 बार या ऐसा कुछ इसका जप करना चाहिए। ज़्यादा करें तो और भी अच्छा। कम से कम
इस मंत्र को भी हमारे अन्य मंत्रों के साथ इसका अभ्यास हम करेंगे। बहुत ही सुंदर है और उसमें बहुत लाभ अवश्य है ही। तो गीता में यहाँ पर ओंकार की बात है। ओंकार श्री कृष्ण परमात्मा से दूसरा नहीं है और श्री कृष्ण ओंकार से अलग नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण सच्चिदानंद वो मंत्र, उसको बार बार बजना चाहिए, जप जप कर, बज बज कर। कितना सुंदर है। यः प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। बहुत सारी चीज़ें 8वें अध्याय में आती हैं। कहते हैं कि इस सृष्टि में बहुत लोक हैं, ब्रह्म लोक है और नीचे पाताल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, इस प्रकार आप में से कुछ लोगों को याद होगा, जाके आए होंगे हाँ इस जन्म से पहले। हाँ या तो किसी को याद नहीं होगा, लेकिन कहा जाता है कि हम सब जीवात्मा बहुत सारे लोकों में घूम के इधर आए हैं। बड़े पुण्य से अब मनुष्य जन्म पाकर, वो भी आश्रम में इस प्रकार गीता को सुनना और महामति प्राणनाथ जी की कृतियों को पढ़ना, उसके जो आध्यात्मिक रहस्य वगैरह को समझना, उसका आनंद लेना, एक और ज्ञान का अभ्यास, दूसरी ओर भक्ति का अभ्यास, दोनों को करते हुए बीच में सेवा, श्रमदान, ये सब करते हैं। आश्रम में जो रह सकते हैं, आश्रम के नियमों को, आश्रम के जीवन शैली को सच्ची दिल से अपना सकते हैं, वो बहुत भाग्यशाली है। वो पुण्य से यहाँ आते हैं हम, और भी पुण्य हमारे पास हो तो उसका पालन करते हैं। क्योंकि मन बिगड़ सकता है, आश्रम में भी मन इधर उधर भाग सकता है मन बहुत बड़ा बंदर जैसा है। हाँ बैठे हैं आश्रम में, लेकिन रायगढ़ में सबसे अच्छा आइसक्रीम कहाँ मिलता है, वो सोच आ सकती है। अब हमने आपको आइडिया दिया, शांतम पापम। हम श्री कृष्ण परमात्मा से माफ़ी मांगते हैं। ये सारे लोग कोई भी आइसक्रीम का सोच नहीं रहे थे, हमने प्रवचन में आइसक्रीम लाकर अब सब लोग, स्वामी जी कौन सा आइसक्रीम की बात कर रहे हैं। हाँ या शायद स्वामी जी को आइसक्रीम चाहिए, हाँ मंगा के दे क्या इस प्रकार। तो इसीलिए हम दोबारा भगवान से क्षमा याचन करते हैं, अब आइसक्रीम के जिक्र नहीं करेंगे जीभ के अग्र में भी आने पर भी उसको होल्ड बैक करेंगे चलिए, तो आप ब्रह्म भुवनाल लोका, श्लोक संख्या है 16वां। आप ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। किसी लोक में आप जाओ, कुछ समय उधर बिताओ। किसी लोक में बहुत यातना होती है, दुख होते, पीड़ा होती है, जैसे नरक में, और किसी लोक में बहुत ही सुख मिलता है, जैसे स्वर्ग में। स्वर्ग और नरक के ही बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। बाकी लोग वो सब हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय वो अनुभव, सुख का या दुख का अनुभव आप पाते हैं, फिर पुनरावर्तिना, फिर धरती पर आएंगे। लेकिन माम उपेत्य, मेरे पास आकर फिर से इस मानव शरीर में, जिसकी बहुत सीमाएं हैं, मानव शरीर, मानव जन्म, एक दृष्टि से हम कहते आते हैं, कहते रहते हैं, बहुत पुण्य के कारण मिलता है। लेकिन मुक्ति की अपेक्षा मानव जन्म भी एक शाप जैसा ही है। हम सजग हों, हमसे गलतियां होती हैं। और जैसे एक सवाल भी कल रात आया था, कर्म से छुटकारा नहीं मिलता है। कर्म से हम बाहर निकलना चाहते हैं, तब तक फल को भोगते समय नए कर्म का बीज उधर पैदा होता है, और कुछ नए कर्म ले लेते हैं, और नए कर्म, और कर्म फल से असक्त रहना, अनअटैच्ड रहना, या तो और किसी ने बहुत सुंदर प्रकार से कहा, उसको सेवा के रूप में बदल दो। तो कर्म को सेवा कर्म के रूप में बदल देना, वो भी अनासक्ति ही है। क्योंकि जब अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है,
तो सेवा हो जाती है। कर्म में आसक्त रहना और सेवा दो अलग बातें नहीं है। आसक्त का अर्थ ही अपने स्वार्थ को छोड़ देना। जब स्वार्थ नहीं है वो आसक्त कर्म है, अनासक्त कर्म है, तो ये बहुत मुश्किल है। इसलिए पुनर्जन्म न विद्यते एक बहुत बड़ी बात है, सामान्य चीज नहीं है। जैसे देखो क्रिश्चियनिटी में सामान्य तरह ये विश्वास है उनका कि ईसा सिर्फ हमको मुक्त करता है और कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता है। ईसा या ईसा क्या बोलते हैं? ईसा ईसा जीसस, शंकर श और सरस्वती स, सरस्वती स, शंकर स। अरे जैसे ईशावास्यम है, ईशा। अच्छा ठीक है, हम दोनों का प्रयोग करेंगे। एक वाक्य में ईशा बोलेंगे, अगले वाक्य में ईसा बोलेंगे, तीसरा वाक्य में ईशा बोलेंगे। ईशु या हाँ ईशु करेक्ट, क्योंकि मेरे कन्नड़ में येसु, हम येसु बोलते हैं, येसु क्रिस्ता। ठीक है, तो ईसा सिर्फ ईसा लोगों को, जीवात्मा को मुक्त करता है। उसी तरह है ये श्लोक, कहीं भी जाओ आपको मुक्ति नहीं है, मेरे पास आकर आपको मुक्ति मिलती है। पुनर्जन्म विद्यते। तो यदि कोई अलग अलग मजहबों को, धर्मों को, अलग अलग रिलीजन्स को पढ़ते हैं तो बहुत सारा कॉमन ग्राउंड, सामान्य भूमि मिलती है। भाषा अलग अलग है, उसीलिए सनातन धर्म में विशेष करके कहा जाता है गॉड इज वन, फॉर्म्स आर मेनी, या एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती, वेद में है, ऋग्वेद में। सत्य एक है और महात्मा लोग अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से उस सत्य को बताया है। तो उसको यदि एक वेदांती, एक क्रिश्चियन दृष्टि को स्टडी करे, वेदांती बोलेगा यहाँ ईसा एक व्यक्ति नहीं है, एक रूप नहीं है, लेकिन एक तत्व है। वही तत्व सनातन धर्म में ब्रह्म नाम से, वही तत्व और कहीं और किसी नाम से पुकारा जाता है या उसका वो नाम होता है। नाम और रूप को छोड़ो, एक तत्व है। उस अत्युत्तम तत्व में आप यदि मन को खड़ा करते हैं तो आपकी मुक्ति होती है। उस अत्युत्तम तत्व के पास नहीं जाते हुए नीचे ही आप कुछ जो सापेक्ष रूप से रिलेटिवली अच्छा हो, खाना पीना मौज उड़ाना तो है ही, उसके अलावा भी कोई किसी विषय, किसी शास्त्र में, किसी दूसरी विद्या में, जैसे आप साइंटिस्ट बन जाते हैं, नोबेल प्राइज़ मिलता है आपको, तो बड़ी चीज़ है। और कोई अभी क्या वो ओलंपिक्स हुआ ना, ख़त्म हुआ शायद अब, ओलंपिक्स में आपको स्वर्ण पदक मिला और सब जगह आपकी प्रशंसा होती है। ये सब काफ़ी ऊंचा है, क्योंकि उसके लिए बहुत साधना चाहिए। लेकिन दुनिया में जो जो सिद्धियाँ संभव हैं, जो जो खूबियाँ हैं, उन सब के बहुत ऊंचा है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म को जानना। ब्रह्म जब हम जानते हैं, ब्रह्म ज्ञान से पुनर्जन्म न विद्यते, वो कृष्ण ज्ञान से अलग नहीं है। माम उपेत्य तो पुनर्जन्म न विद्यते इति। अंत में एक और 8वें अध्याय की बात करते। सिर्फ 8वें अध्याय में एक बहुत ही अद्भुत विषय आता है, समय की सापेक्षता। जो पिछली शताब्दी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दूसरे ढंग से कहा, समय निरपेक्ष नहीं, निरपेक्ष के लिए अंग्रेजी में एब्सोल्यूट बोलते हैं, एब्सोल्यूट, उसके बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं, एक ही दृष्टि, एक ही राय, एक ही वर्णन, वो निरपेक्ष सत्य। सापेक्ष सत्य क्या है? रिलेटिव ट्रुथ। एक दृष्टि से लंबा है, दूसरी दृष्टि से छोटा है, एक दृष्टि से अच्छा है, दूसरी दृष्टि से बुरा है, इसको कहते हैं सापेक्ष। यदि आपसे मैं पूछता हूँ
आपको मैं 5 फीट लंबा एक डंडा देता हूँ, मारो मत किसी को, 5 फीट लंबा डंडा देता हूँ, वो डंडा छोटा है या बड़ा है, आप क्या बोलेंगे? स्वामी जी 5 फीट का डंडा 2 फीट के या 3 फीट के डंडे की अपेक्षा लंबा है, 10 फीट या 20 फीट के डंडा की अपेक्षा छोटा है। तो ऐसे ही आप लंबा है या छोटा है कैसे पूछेंगे? तो ये बहुत सरल दृष्टांत दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि समय की जो चलन है, समय का जो प्रवाह है, वो कभी कभी धीमे से हो सकता है, कभी कभी तेज से हो सकता है। जिसको समझने के लिए है लोगों को मुश्किल हो गया। अभी भी बहुत लोग इसको समझते नहीं, या तो इसको एक दृष्टांत के रूप में, कोई आप किसी से पूछो आइंस्टाइन का रिलेटिविटी ऑफ टाइम, समय की सापेक्ष रूप, उसके बारे में आप कैसे समझते हैं? कोई बोलेगा मुस्कुराते हुए, ऐसा है यदि हम कुछ काम को पसंद करते हैं समय बहुत जल्दी जाता है, ऐसा अनुभव होता है हमको। और किसी काम इतना तनावपूर्ण है, बोरिंग है, अरे मेरा प्रारब्ध देखो ये काम करना पड़ा, ऐसे हो तो 5 मिनट भी 5 घंटों की तरह आपको अनुभव होगा। ये वही है सापेक्षवाद। ऐसे बोलकर लोग उसको टाल देते, उसको बगल में रख देते हैं। वो सब कहते वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन, वैज्ञानिक विवरण नहीं है। जो भी हो, हम आइंस्टाइन के विषय में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन उसी तरह यहाँ श्री कृष्ण ने कहा 5000 साल पहले, और वो भी वेदों का रहस्य है, उससे भी पहले का उन्होंने गीता में फिर से बोला। वो क्या है? वो आता है, देखिए, सहस्र युग पर्यंतम, कहाँ है वो? हाँ, 17वां श्लोक। सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। इस विश्व में कुछ ऐसे मंत्र दृष्टा हैं, कुछ ऐसे तत्व दृष्टा हैं, बहुत कम है, उंगलियों से गिन सकते हैं, ऐसे कुछ ही होंगे। उनको कहते हैं अहोरात्र विदो जनाः। उनके दृष्टि में ब्रह्म का, ब्रह्मा जी, यहाँ यह अद्वैत ब्रह्म की बात नहीं, चतुर्मुख ब्रह्मा जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, चतुर्मुख ब्रह्मा के एक रात्रि और एक दिन, अहर और रात्रि, सहस्र युग पर्यंतम अहर, अहर शब्द का अर्थ है दिन, और रात्रि भी है, रात्रिम युग सहस्रांताम। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा है मालूम है? उनके एक दिन में मनुष्यों के 1000 युग बीत जाते हैं। मनुष्य के 1000 युग। इसमें आप कुछ व्याख्यान वगैरह देखते हैं, कहा जाता है यहाँ यद्यपि युग शब्द का प्रयोग हुआ है, ये महायुग का संकेत है। एक कलयुग, एक द्वापर युग, एक त्रेता युग और एक सत्य युग, जिसका और एक और नाम है कृतयुग। इन चारों को मिलाकर एक महायुग होता है। तो कलयुग के अवधि, कलयुग कितने वर्ष हैं? कहते हैं 4,32,000 वर्ष। मैं भी भूल गया था, आप ऐसे मत सोचे स्वामी जी को सब उंगली के अग्र बोलते हैं, टिप में, टिप ऑफ फिंगर टिप्स, ऐसे नहीं। मैं 2 मिनट लेट आया, आपने देखा होगा, उधर खड़े होकर गूगल में देख रहा था कलयुग इतना लंबा है। तो मैं मानता हूँ कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी स्वामी चिदानंद, स्वामी गूगलानंद से अपने संशय परिहार कर लेता है। भूल गया था, बहुत बार पढ़ाया हूँ मैंने इसको, लेकिन अभी फिर से। कलयुग की लंबाई 4,32,000 वर्ष है, और द्वापर युग कलयुग से दुगुना है, त्रेता युग कलयुग से 3 गुना है, और सत्य युग कलयुग से 4 गुना है। तो सारे मिलाकर कुछ 17 लाख
मल्टीप्लाई बाय 10, हाँ मल्टी, हाँ 40 क्लास, राइट राइट एग्जैक्टली। अगले बार गूगल आनंद के पास नहीं जाऊंगा मैं, प्राचार्य महेंद्र जी को फोन करूंगा, जरा बताइए, ये जरा बताइए, हम भूल गए, यद्यपि हमने ये सदियों पहले आपको पढ़ाया था, वो बात दूसरी है, अब हम भूल गए, आप हमें बताइए। सही बात है। तो 4,32,000 के 10 गुना एक महायुग होता है। तो सहस्त्र युग बोला है, लेकिन व्याख्यानों के अनुसार सहस्र महायुग पर्यंतम, उस प्रकार के महायुग का 1000 ले लो, उतना ब्रह्मा जी के एक दिन में बीत जाते हैं। तो ये सत्य है या वो सत्य है? दोनों सत्य है, दोनों सापेक्ष सत्य है। फिर निरपेक्ष परम सत्य क्या है? परम सत्य तो वो है, शुद्ध ब्रह्म है, जहाँ समय ही नहीं है। दिग्देश काला, व्हाट इज दैट, आत्मबोध में अंत में आता है, दिग्देश कालादि अतीतम, दिक् देश काल इन सब से परे वो ब्रह्म है। ब्रह्म में समय नहीं होता है। एक बार पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा, समय जो है ना, ये ब्रह्म का, ब्रह्म की ग्रैंड डॉटर को पोती कह सकते, पोती या नाती, डॉटर्स डॉटर, हाँ नाती इज डॉटर्स डॉटर, थैंक यू। तो गुरुदेव ने कहा समय काल ब्रह्म की नाती है, बेटी की बेटी है। वो कैसे? हाँ यहाँ एक चक्कर है, शायद बेटे की बेटी बोलना पड़ेगा, बिकॉज समय बीच में आता है। नहीं क्या है? थॉट, थॉट, वेट मिनट, मन, मन तो नपुंसक है संस्कृत में, हिंदी में मन पुल्लिंग है ना, मेरा मन। तो पोती ही कहिए, सॉरी ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। हाँ, हम कन्नड़ में सोचते हैं, बीच में अंग्रेजी में ले आते हैं, अंत में उसको हिंदी में परिवर्तित करके आपके सामने रखते हैं। तो काफ़ी कुछ कसरत होता है इधर। मेरे होठों के बीच से शब्द निकलने से पहले काफ़ी, हाँ कसरत। ठीक है, पोती समझिए, बिकॉज ही स्पोक इन इंग्लिश। टाइम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। कैसे ग्रैंड डॉटर, कैसे पोती, कैसे? ब्रह्म चैतन्य मात्र है, वहाँ देश नहीं, समय नहीं, कुछ नहीं है, चैतन्य मात्र, उसमें विभाजन नहीं है, उसमें दो नहीं है, इसीलिए हम उसको कहते हैं अद्वैत, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। तो ब्रह्म में कुछ और है ही नहीं। फिर उसमें एक उसका अध्यास बोलते हैं, सच में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ आ गया। वो क्या है? मन। मन आ गया, सोच आ गया, वृत्ति आ गई, थॉट्स। और दो वृत्तियों के बीच का जो अंतर है ना, वो समय है। तो वृत्ति के बाद समय आया। तो ब्रह्म से वृत्ति, वृत्ति से समय। तो समय वहाँ ग्रैंड चाइल्ड होती है, वो नाती, उसको छोड़ो। समय जहाँ मन काम कर रहा है तब भी समय है। अभी वेदांत सुनते सुनते आप लोगों में किसी को गहरी नींद आई, तो समय ही नहीं है उनके मन में, क्योंकि उनका मन नहीं चल रहा है, गाढ़ गहन निद्रा में समय नहीं है। जब आप उठते हैं तब आप देखते हैं कोई इधर से उधर चल रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, तो कोई तेज जा रहा है, आपका मन कहता है जितना कितना तेज जा रहा है वो, कोई बहुत धीमे से जा रहा है, देखो कितना धीरे से। तो समय की प्रज्ञा, कोई फास्ट कोई स्लो, वो कैसे? क्योंकि मन प्रोसेस करता है उस चलन को, है ना। तो जब मन है और जब टू थॉट्स रिकग्निशन, अभी यहाँ था वो उधर उधर गया, कितने जल्दी गया, और यहाँ से वहाँ जाने के लिए कितना देर लिया, उसने देर किया। तो मन में समय की प्रज्ञा होती है। तो स्वामी जी का ये कहना था
कि ब्रह्म में देश काल नहीं है, मन में देश काल उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्म, मन और देश और काल, तो उसमें और भी चीज़ें हैं, हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। सापेक्ष, मन सापेक्ष है, समय भी सापेक्ष है। निरपेक्ष सत्य तो, एब्सोल्यूट ट्रुथ तो सिर्फ ब्रह्म ही है। तो श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर प्रकार से कहा कि ये सब इस प्रकार आभास मात्र है। आभास, एक इसमें कुछ भी निरपेक्ष सत्य नहीं है। आप किस प्रकार का शरीर धारण किया होगा, उस मुताबिक आपको विश्व दिखेगा। ब्रह्म को विश्व दूसरे प्रकार दिखेगा। शायद अन्य लोकों में देवताओं का और कोई टाइम स्केल होगा, इसका जिक्र नहीं है इधर। लेकिन यदि ब्रह्मा जी के लिए हमारे सहस्र महायुग एक दिन हुआ और हमारे 1000 महायुग रात्रि हुआ, तो हमारे और ब्रह्मा जी के बीच शायद स्वर्ग में समय का स्केल बोलते हैं ना, स्केल, वही प्रकार स्केल, वो बीच वाला होगा। जैसे ब्रह्मा के एक दिन में हमारे 1000 महायुग है, शायद एक देवता के एक दिन में कितना 100 सहस्र युग होगा। और किसी लोक में, उस लोक के निवासियों के लिए, उस लोक के शरीरधारियों के लिए उनका एक दिन हमारे 1 साल होगा। तो देर आर डिफरेंट स्केल्स। पहली बार आप सुनते हैं कि जब हमारे यहाँ 10 बज रहा है सुबह का, कैलिफोर्निया में पिछले दिन का 9:30, टेक्सास में पिछले दिन का 11:30, इस प्रकार हम पहले समझते नहीं कैसे हो सकता है। लेकिन थोड़ा सोचने पर हाँ, भूमि गोलाकार है, वो घूमती है। जब हमारे यहाँ सूर्योदय हुआ, बहुत सारे पाश्चात्य देशों में अभी सूर्य उठा नहीं। वही आप पूर्व को जाओ, सिंगापुर जाओ, थाईलैंड जाओ, हमसे पहले ही, हमारे यहाँ से पहले ही वहाँ सूरज उठ गया है। उसीलिए वहाँ का समय, यहाँ का समय और पाश्चात्य इंग्लैंड अमेरिका का समय, बाप रे, तो समझ में आता है। तो वो एक दूसरे प्रकार का है। इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, भारत हो, समय की गति एक ही है सारे विश्व में हमारी दृष्टि से। यहाँ जो बात आई है, समय की गति ही, हमारे 1000 महायुग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है। गति, मूवमेंट, फास्ट एंड स्लो, नॉट द टाइम एट दैट मोमेंट। तो फर्क है यहाँ पर। तो 8वें अध्याय में बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये भी बहुत मुख्य विषय है, यदि कोई पाप कर्म करता है तो वो नरक चले जाता है। उसकी बात यहाँ नहीं आती है, लेकिन मैं प्रस्तावना कर रहा हूँ। पाप कर्म किया, अपने जीवन को बिगाड़ दिया, अपने जीवन में समय को सही ढंग से बिताया नहीं, उसके बात यहाँ आती नहीं है। वो तो नरक में या भूमि में आ सकता है, जानवर होकर आएगा। तिर्यक जंतु बोलते हैं उसको, वर्टिकल भी नहीं, तिर्यक इज हॉरिजॉन्टल। जो 4 पैर रख के उनका शरीर हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो वो जन्म पाप कर्म के फल है, ऐसा माना जाता है। जिन्होंने पुण्य किया है, जिन्होंने बहुत पुण्य कर्म किया है, उनका भी 2 मार्ग है। उन 2 मार्गों के बारे में बात आती है 8वें अध्याय में अंत में। एक मार्ग का नाम है शुक्ल, दूसरे मार्ग का नाम है कृष्ण। ये ऐसा है, आजकल कभी कभी समझो 2 चीज़ें हैं, हम नाम देते हैं, ये है, वो बी है ना। कभी कभी ग्रुप डिस्कशन करते हैं, हाँ भी कभी होता है ना ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा। तो 4 ग्रुप बनाते हैं किसी शिविर में ना, 4, और 4 समूहों को ऐसे ही 4 नाम देते हैं, 4 नदियों का नाम।
आप ब्रह्मपुत्र, इस ये ग्रुप का नाम ब्रह्मपुत्र है, इस ग्रुप का नाम गंगा है, और उस तीसरे का नाम पर्वत भी रख सकते हैं। ये कांचनजंगा है और वो माउंट एवरेस्ट है, नाम दिया। नाम में अधिक नहीं है। तो यहाँ भी शुक्ल कृष्ण, शुक्ल माने सफ़ेद, कृष्ण माने काला, तो सफ़ेद मार्ग है, काला मार्ग है, ये एक नाम देने की बात है। लेकिन उसमें असल में क्या है, वो दो मार्ग जिनका कर्म काफ़ी पुण्य कर्म ही है लेकिन अत्यधिक नहीं, वो कृष्ण मार्ग में जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे और बहुत साल स्वर्ग का अनुभव करेंगे, लेकिन उनको वापस आना पड़ेगा। जिसमें वापस आना है वो कृष्ण मार्ग है। जिसमें वापस नहीं आएंगे वो ब्रह्मलोक तक जाएंगे और वहाँ भी बैठकर चतुर्मुख, चार चेहरे वाले ब्रह्मा जी से ब्रह्म विद्या पाकर कुछ समय के बाद वहीं से वो मुक्त हो जाएंगे। उनको वेटिंग लिस्ट में कंफर्म्ड सीट, लेकिन क्या वो आरएसी एक होता था, अभी भी होगा, आरएसी में आप ट्रेन चढ़ सकते हैं और हाँ करेक्ट, वेटिंग लिस्ट में कोई खातरी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। छोड़ो रेल में इनका क्या है, कालक्रमेण, उसीलिए उसका नाम है क्रम मुक्ति। शुक्ल मार्ग में जो जाते हैं उनको क्रम मुक्ति मिलती है, कृष्ण मार्ग में जो जाते हैं उनको मुक्ति नहीं, बहुत स्वर्ग का भोग पाकर फिर वापस आ जाते हैं। इसके बारे में कुछ जिक्र यहाँ करते हैं भगवान श्री कृष्ण। हाँ, ये भी बोलना है, पाप जो किए वो तो नरक जाते हैं, वहाँ भी परमानेंट नहीं, वहाँ काफ़ी तड़प कर, काफ़ी सजा वगैरह पाकर वापस आते हैं। यदि कोई ये जो क्रम मुक्ति पाते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा ब्रह्म विद्या में स्पष्टता पाए हो, उनका क्या, उनको जीवन मुक्ति मिलती है। जीवन मुक्ति यही इस धरती पर ही, इस शरीर को रखते हुए ही, दूसरों के दृष्टि से आप शरीरधारी हैं, अपनी दृष्टि से आप शरीर नहीं हैं। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य मात्र हूँ, वो जीवन मुक्ति है। तो एक देखिए, एक और जीवन मुक्ति, फिर क्रम मुक्ति, फिर पुनरावर्तन, धरती में फिर से आना, फिर पाप वगैरह करने से इस जन्म के बाद तिर्यक जंतु होकर या तो नरक में जाना वगैरह। इस प्रकार अलग अलग दशाएं हैं, अलग अलग गतियां हैं। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः पुनः। 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसका संग्रह दे देते हैं, सार संग्रह। शुक्ल और कृष्ण पहले से हैं, हमेशा के लिए रहेंगे। ये एक विज्ञान है, ऋषि मुनियों ने इनको देखा था और ऋषि मुनियों ने ये विज्ञान को दे दिया। बाद में बहुत सारे रिलीजन्स में इसका ज़्यादा जिक्र नहीं है, बिकॉज रिलीजन्स कभी कभी क्या है, वो सिंप्लीफाई करने जाते हैं, सरल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में काफ़ी कुछ ईश्वर को ही वो नकारते हैं, है ना। जब ईश्वर के बारे में सवाल पूछा गया बुद्ध को, क्या ईश्वर है, बुद्ध ने कुछ कहा ही नहीं, चुप रहे। उसको बोलते हैं नोबल साइलेंस। यदि कोई दूसरे चुप रहते इसको इडियोटिक साइलेंस बोलते थे, उसको मालूम नहीं, कुछ पता नहीं, उसीलिए वो चुप रहा। लेकिन बुद्ध के बारे में वो तो होली वन कर नहीं सकते, नोबल साइलेंस, वो चुप रहे। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और शायद और कुछ धर्मों में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। दे आर एथीस्टिक एथीज्म, बिकॉज वन इज ईश्वर में विश्वास नहीं है, दूसरा वेदों में विश्वास नहीं है। एथीज्म एथीज्म मल्टीप्लाई, डबल। तो ये सब डेफिनेशंस, हर एक धर्म में आदमी अपने निस्वार्थता से बहुत श्रेष्ठ गति पा सकता है। फिलॉसफी कुछ भी हो, अंत में घूम फिर के उसके जो अनुयायी जो है वो असल में कैसे जी रहा है,
परोपकार कर रहा है तो उसके सिस्टम बहुत सिंपल भी हो, वो श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है। और कहीं सिस्टम फिलॉसफी अद्भुत हो लेकिन आदमी मिथ्याचारी है समझो, तो क्या फ़ायदा। बहुत बढ़िया सिस्टम है आपका, लेकिन आप पालन नहीं कर रहे हैं। किसी दूसरे का सिंपल सिस्टम है, लेकिन वो बहुत दिल से उसका पालन करता है। तो हमको चाहिए सिस्टम भी बढ़िया हो और हम पालन भी बड़े बड़े अच्छी तरह करें। दैट इज़ द बेस्ट। एक ब्रेक करना है ना अभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।